स्वागत है मित्रों और मित्रानियों। सुबह हम 5:30 बजे उठ गए थे और हमने ली ठंडी ठंडी शावर, जिससे कि नींद छूमंतर हो जाती है। मैं अक्सर अपने दिन की शुरुआत करने से पहले विद अ हॉट कॉफ़ी एक पेज और पेपर में लिख लेती हूँ कि पूरे दिन करना क्या है। एंड न्यूज़पेपर आने से पहले मैंने बनाई अपनी ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बनाए, जो कि डिलीशियस और हेल्दी होने के साथ साथ आपके पेट को भी फुलफ़िल अच्छे तरीके से कर देता है, क्योंकि मुझे लंच तो 1 या 2 बजे तक करनी होती है और तब तक ये काफ़ी एनर्जेटिक होता है। पहले मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, तो ज़ोमैटो और स्विगी पे काफ़ी पैसे चले जाते थे मेरे। फिर मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब से पूछे और लोगों से पूछकर कुछ सीखा जाए। आफ्टर डेट मेरा न्यूज़पेपर आ गया था और मैंने न्यूज़पेपर को ली और ठंडी ठंडी हवाओं में करी मैंने मॉर्निंग वॉक। सुबह ना लोग होते हैं ज़्यादा, ना शोर शराबे, और ठंडी ठंडी हवाओं का अलग ही लुत्फ़ होता है। लॉन्ड्री वॉन्ड्री का चक्कर लगाना नहीं होता, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ तो मैं जो कपड़े होते हैं ना थोड़े थोड़े कर कर धोकर सुखा लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैंने करी मेडिटेट, जो मेरे मेंटल पीस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, अब वक्त नहीं होता या मैं खुद को एक्सक्यूज़ेस देती हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता। अक्सर अच्छी चीज़ें करने में ना थोड़ी मुश्किल फ़ील होता है। आफ्टर दैट मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया एंड तुलसी को पानी देना मेरी रोज़ की हैबिट है। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने न्यूज़पेपर को करा पढ़ना स्टार्ट। अगर मैं ब्रेक भी लेती हूँ तो मैं न्यूज़पेपर कभी स्किप नहीं करती हूँ एंड रेगुलर क्लासेस भी करती हूँ ब्रेक्स में भी। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने क्लास को करा शुरू और बीच बीच में मैं पानी वानी पीते रहती हूँ, कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। हे एवरीवन, मैंने अपनी कर ली है क्लास कंप्लीट और अपनी सेल्फ स्टडी बाकी है। तो अब मैं अपनी सेल्फ स्टडी बिगिन करने जा रही हूँ, जो कि आज मैं सिर्फ 5 आवर्स ही दे पाऊँगी अपनी सेल्फ स्टडी को, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है। बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ज़रूर देखने मिलेगा कि क्या बनाऊँगी मैं। और बीच बीच में ना मैंने रोटी और चावल स्किप कर दिया है, क्योंकि हम जब रोटी या चावल कुछ भी कंज्यूम करते हैं ना, तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है और मुझे पढ़ना होता है। तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि आप ये स्किप करके कुछ ऐसा खाओ जिसकी वजह से आपको नींद भी ना आए और भूख भी ना लगे। तो मैंने ये ब्लैक कैरेट लाए थे मार्केट से, ये काफ़ी अच्छी आँखों के लिए भी होती है। तो ये मैं बीच-बीच में खाते रहूँगी और ब्रेक्स भी लूँगी, उस बीच में भी कुछ खाऊँगी। बट अपनी स्टडी को चलिए करते हैं शुरू, ब्लॉग में बने रहिएगा। करंट अफेयर मैगज़ीन से शुरुआत होती है, जो मंथली करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने के लिए इफ़ेक्टिव होती है। बीच में आता है मेरी कॉलेज फ्रेंड शिम्पी का कॉल, जो कि एक बंगाली है एंड बेसिकली मैं यूपी से हूँ। मैं आज पॉलिटी को काफ़ी वक्त देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड बुक और बैर एक्ट निकाल लिया है, जो मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ और ये काफ़ी वक्त तक चलता है। मैंने ली एक ब्रेक और मैंने सोचा इस ब्रेक में मैं जाती हूँ, कुछ मैंने रिपेयर करने के लिए दिया था, जो कि मेरे ही हाथों टूट गया। अक्सर चीज़ें मैं बहुत सँभाल कर रखती हूँ, बट कभी-कभी मेरे हाथ से भी चीज़ें गिर कर टूट जाती हैं। बाहर हो रखी थी बहुत अच्छी धूप, मुझे लगा भैया मुझसे ज़्यादा पैसे माँगेंगे, पर भैया ने बस मात्र लिए 50 रुपये और मैंने इस्त्री को कर दिया रिपेयर। अच्छे से चेक करके मुझे उन्होंने ये लौटाया और कहा कि आप जाकर इसे अच्छे से चेक कर लेना, अगर कोई इशू हो तो आप मुझे आकर बता सकते हो। तो मैंने इसे चेक किया कि फिर से मुझे करंट के झटके तो नहीं लगेंगे, हल्का-फुल्का लग गए थे, क्योंकि इसका तार फट चुका था। आफ्टर फिर मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके मैंने दोबारा से रिवीजन करे लेक्चर्स के, जो मैं पहले कर चुकी थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं, अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। फिर क्या, एज़ यूजुअल मेरे मोहल्ले में बज रहे थे गाने, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। फिर आया था मेरा एक पार्सल, जो कि मैं लेने गई थी एंड ऐसा कुछ बड़ा था नहीं कि भैया को लानी पड़ी गाड़ी में, तो बट आई थिंक इसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने फ्लिपकार्ट वालों ने ये चीज़ें भेजी होंगी इस तरीके से। तो भैया निकाल रहे थे पार्सल, जो कि मैंने मंगाई थी वाइट बोर्ड, क्योंकि इससे ना चीज़ें अगर मैं दीवार पे लिख के रखूँगी और सामने रहेंगी ना, तो मैं इफ़ेक्टिवली अपने टारगेट्स को देख पाऊँगी कि मैं अचीव कर पा रही हूँ कि नहीं। तो इस वजह से मैंने ये मंगाई थी और ये काफ़ी अच्छी आ चुकी थी, इसमें कोई डिफ़ेक्ट नहीं था। फिर जाकर जब मैंने अपनी स्लॉट कंप्लीट करी, तो मैं इवनिंग को गई पार्क। वहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से वक्त बिता रहे थे, स्पेशली ओल्ड एज पीपल थे, जिन लोगों ने अपनी अपनी ग्रुप फॉर्म कर रखी थी। एंड चलते चलते चलिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको।
जी नहीं, ये ग्रीनरी नहीं दिखाने की कोशिश करिए, बच्चा है, देखना। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या कर रहे हो? हाँ? चलोगे मेरे साथ? पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ? हाँ? मैं तो नहीं, नहीं। जो बच्चे दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें पता होगा नागौरी टी पॉइंट बहुत फेमस होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो मैंने वहाँ पे लेमन टी पी। आफ्टर डैट मैंने शाम की खाने की करी तैयारी, जो कि मैं बना रही थी दाल पूरी वाली पूरी। और ये हमारे घर में बनता है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मसालों की मात्रा देखना है और आपको अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। और जब आप इसे बाफ़ देते हो, मतलब बॉईल करते हो, तो ये गीली नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने कुछ मसाले ऐड करे, उन्हें अच्छे से तवे पे भून लिया एंड फिर जाकर मैंने ग्राइंड करना शुरू किया। मैंने पहले दाल को अच्छे तरीके से ग्राइंड करा, फिर जाके मैंने मसालों को ग्राइंड करा। जब ग्राइंड हो गया अच्छे से निकाल लिया, फिर जाकर मैंने सोचा क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। इसे टेस्ट करते हैं और बताती हूँ आपको इसके मतलब जो मसाले कुछ कुछ ऐड होते हैं ना, तो वो कैसे मात्रा में पड़े हैं और अच्छे पड़े हैं या नहीं। Let's see। बस थोड़ी स्पाइसी है, बट चलेगा। सो व्हाट, चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक अच्छी कुक भी हूँ। थोड़े दिन पहले तक नहीं थी, जब तक मैं अपने घर पे रहती थी। आई वाज लाइक मम्मी तो है, बट वक्त के साथ समझ में आया कि ये भी ज़रूरी है, ऑलराउंडर होना भी बहुत अहम रहता है। मैंने सब्जी के लिए आलू काट लिए, घर पे बात कर रही थी मैं। उसी दौरान बीच बीच में ना मैं दो दो कामें निपटा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं होता, अकेले रहती हूँ तो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। तो मैंने चने की सब्ज़ी बनाई और मैंने साबुत मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया एंड मैंने चॉक में प्याज भी डाल दी। तो फिर क्या बनाना शुरू करा अच्छे तरीके से मैंने। और पता है आपको एक चीज़, मैं ना अक्सर क्या करती हूँ ना, वीकली मैं मतलब एक दिन निकालती हूँ वीक में जिस दिन मैं कुछ अच्छा बना के खा सकूँ। हर दिन तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है प्रिपरेशन के दौरान। किचन में भी जो आप सामान देख रहे हो ना, इसे भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके जुटाया। जब आई थी तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर क्या, मैंने इसे अच्छे तरीके से भरा, फिर मैंने गोल गोल रोटियां सेक कर रख दी ताकि मैं इंस्टेंटली इसे फ्राई कर कर खा सकूं। बाय बाय।